हाँ भैया। हाँ जी मैम बताएं। आज वाले आज लिस्ट भी में नाम नहीं है। नहीं, नहीं है भैया। आपने चेक किया ये शिक्षा कोष पर? नहीं दिखा रहा, करंट अंडर प्रोसेस दिखा रहा, उसमें कुछ नहीं दिख। आप अदर स्टेट से हैं मैम? हाँ भैया, अदर स्टेट वालों में किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ पति पत्नी के आधार पे जो थे उनका हुआ, बाकी किसी का कुछ नहीं हुआ है। अदर स्टेट में जितनी फीमेल है जो जहाँ वही पड़ा हुआ है। अररिया होम डिस्ट्रिक्ट से 550 किलोमीटर पड़ता है, इतना दूर वालों का हुआ नहीं, जो घर के बगल में उसका हो गया। अदर स्टेट किसी फीमेल का नहीं किया है ट्रांसफर। ये 10,087 वाले में भी नाम नहीं है किसी का भी? इसमें किसी का नहीं हुआ, नहीं हुआ भैया, हम चेक कर रही। आपने ग्रुप में अपने बात करी है सबसे? सबसे बात की है, कोई बोले हैं जाने के लिए, देखते हैं कितने लोग एक्टिव होते हैं, उसी के लिए देख के तभी रोना आ रहा है कि क्या हो रहा है, इतने दिन से उम्मीद लगा के। मैम देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आप नहीं रोइए नहीं। पहली चीज तो आप देखिए, आप एक बहादुर महिला हैं और टैलेंटेड भी हैं, नहीं तभी आप रोते यहाँ भैया, पर हम आई आज हैं। तक कभी नहीं रोए, लेकिन आज मेरा एकदम धैर्य टूट गया। इन लोग पे इतना विश्वास था कि करेगा सब, लेकिन नहीं कर रहा। आपका सर बच्चा के लिए कहाँ हम लोग रहता है फीमेल अभी? नहीं है। बच्चा मेरे पास ही है, 9 मंथ का बेबी है। 9 मंथ का। और आपके साथ में आपके हस्बैंड है कि नहीं? नहीं, हस्बैंड यूपी में पोस्टेड है, रेवेन्यू लेखपाल। अच्छा अच्छा। फिर तो आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी मैम। आपकी सास वगैरह कोई साथ में रहता है? कोई नहीं है, हम अकेले अपना देखते हैं बच्चा। और नौकरी भी एक रिस्पेक्ट है, इंसान छोड़ना नहीं चाहता है। खैर आपकी तो परिस्थितियां मजबूत है, आप परिवार से तो ठीक ठाक ही लग रही हैं, लेकिन फिर वही भी तो बात, अभी नौकरी एक मैसेज आया भी रिस्पेक्ट आया, होती है। लोग घर के से यही बोल रहे हैं कि नौकरी तो छोड़ना पड़ेगा, अब नहीं ट्रांसफर किया तो क्विट करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना आसान है क्या? नहीं मैम, उसके बाद ये चीज मैम आप रोइए नहीं। आप रोइए नहीं, आपके साथ में हूँ मैं। आपके लिए मैं न्यूज बनाऊंगा। मैं आपका जैसे ही कॉल आया ना, मैं क्या बताऊं, मैं निरुत्तर हूँ। मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है बोलने के लिए। हमारे हाथ में कुछ है नहीं मैम। मेरा तो काम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं खबरें बना सकता हूँ, और मैं खबरें आपकी बनाता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रोइए मत। आप विश्वास रखिए, कुछ ना नहीं कुछ तो रोते होगा। भैया, मैं आज तक उम्मीद थी एसीएस सर से कि यहाँ करेंगे हम लोग कभी, लेकिन अब नहीं उम्मीद है। अब हर लिस्ट बार लिस्ट आती, क्या हम लोग महिला नहीं है? अदर स्टेट की महिला नहीं है, इनको लोग के लिए क्या है फिर? किस बात का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे? किसी एक का भी नहीं हुआ है अंतर जिला में? किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, किसी का होता तो कम से कम एक ढाढ़स बचता कि चलो शुरू हुआ है एटलीस्ट। नहीं, किसी का नहीं हुआ। जब से लिस्ट आई तब से सब लोग चेक करके ग्रुप में कोई मैसेज, सब लोग यही बोल रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ है। अदर स्टेट वालों का हो, पता नहीं क्या दुश्मनी है इन लोग को। मैम मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से सारी, मैं तो आवाज उठा रहा हूँ आप लोगों की। और अब क्या हाँ करूँ भैया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना देखिए, मैं आपका ये कॉल देखिए, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है। मैंने आपको बताया नहीं, हाँ। लेकिन मेरी हर कॉल रिकॉर्ड होती है। कोई भी कॉल करता है ओके। तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं इसको जरूर अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चला सकता हूँ। बिल्कुल चला दीजिए भैया, आप किसी चीज का डर नहीं रहा। अब जब नौकरी छोड़ने की नौबत आ चुकी है तो किस बात का डर है? जब नहीं मैम, नौकरी आपका एक रिस्पेक्ट है जिससे, और आप इतनी मेहनत करके पढ़ी लिखी महिला हैं और अपने पैरों पे आप खड़ी हुई हैं, इतनी मेहनत से आपने नौकरी ली है, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। और आपके भरोसे बिहार का एक शिक्षा पूरा, मैं कहूँगा कि आपके भरोसे जो है ना, अब सरकार आपको क्यों लेके आई है, अदर स्टेट से आपको यहाँ पे उठा के बिहार में क्यों लेके आई है? क्योंकि वो अपनी भैया हम अपने शिक्षा स्कूल में व्यवस्था जब को आए थे अच्छा कर। बच्चों को कुछ नहीं आता था, हम बता रहे कहानी, जब भी हम नए नए स्कूल में आए थे बच्चा जी कुछ जी। नहीं जानता था, लगभग जीरो के बराबर था। यहाँ तक कि हम यहाँ पुल के नीचे से बच्चों को पकड़ पकड़ के, जिसका एडमिशन था नाम पता करके, गाँव का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में हम विजिट नहीं किए हो। यहाँ पे आदिवासी बेल्ट है, सतारी जिसको बोलते हैं,
जी। उन सौ के घर में जाके पर्सनली उन सौ के बच्चों को बुलाया, जबकि काम तोला से वक्त गया। हम इतना अपने स्कूल के लिए वो किए, हर बच्चा को मिडिल जो 5 क्लास तक बच्चा पास करके गया, सबको हिंदी जो बेसिक होता है ना, जी। हिंदी पढ़ना लिखाना सब कुछ मैंने उन सौ का वर्कअप सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया, हर चीज पे फोकस किए। इतना मेहनत करने के बाद विभाग हम लोग की जब बारी आई तो हम लोग साथ तो पूरा छलावा करती। अदर स्टेट की फीमेल नहीं है। अभी हम लोग मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि हम लोग सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे स्कूल नहीं, बच्चों जो पे। आपने शिक्षा व्यवस्था के लिए जो आपने सुधार का कार्य किया है, मेरे स्कूल में, मेरे गांव में इसीलिए ना आपको बुलाया गया है। आप नौकरी छोड़ने की बात नहीं करिए मैम, आपके भरोसे नौकरी छोड़ना बिहार आसान नहीं भैया, कोई नौकरी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो प्रेशर बनते हैं बाहर से। मैं समझ सकता हूँ, पिछले 8-9 महीने से आपने एक सपना देखा हुआ था, वो सपना टूट रहा है तो तकलीफ होता है, मैं समझ बस पा वही, रहा हूँ। आज तक हम कभी नहीं रोए थे, आज मेरा धैर्य टूटा है। आपको कहाँ आज पे मेरी चाहिए उम्मीद था? भी टूटी। आपको कहाँ पे चाहिए था? ट्रांसफर कहाँ पे हमको चाहिए था? बस अररिया में पोस्टेड है, हमको अररिया से कहीं वो सिवान के किसी भी स्कूल में किसी भी एरिया में भेज दे, सिवान नहीं तो छपरा में ही दे दे, लेकिन कहीं आसपास दे दे, ये भी एक से नहीं हो पा रहा है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पे स्कूल आने जाने में कोई तकलीफ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भैया, बहुत दिक्कत है। यहाँ तो कोई साधन भी नहीं मिलता है स्कूल जाने के लिए, बच्चा लेके कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। वो सारी दिक्कतों आप को जहाँ सहते रहती हुए हैं वहाँ से स्कूल कितना दूर है आपका? है 15 किलोमीटर की रेंज में। तो थोड़ा आसपास में नहीं रह सकती? वहाँ कुछ ऐसा रहने लायक व्यवस्था नहीं नहीं, है? कोई वहाँ कोई यहाँ पे रूम रेंट पे नहीं देता है जहाँ पे आदमी रह सके। अच्छा, मार्केट यहाँ के कैसा है लोग जहाँ पे आप रहती अलाउड, हैं? मार्केट नहीं है, मतलब ऐसे कहिए तो सब्जी लेने ही 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मतलब बीहड़ एरिया पूरा है? बैकवर्ड, पूरा एकदम बैकवर्ड कह तो रहे, आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल एरिया में मेरा पोस्टिंग है। बच्चों जो स्कूल के बच्चे हैं ना, PS अनुसूचित जाति टोला, उनके बच्चों को पढ़ाना होता है, नाम ही मेरा है। तो कोई बात नहीं, खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन वही तो कह रहे हैं, मतलब जैसे ट्राइबल एरिया, ट्राइब्स है, संथाल ट्राइब्स है, तो वहाँ पे जान ही सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट है बिहार में। बच्चे वो बहुत अच्छे हैं, बच्चे तो पढ़ने में बहुत तेज हैं, जितना हमने आज तक देखा संथाल ट्राइब्स नहीं, के आप बच्चे मेहनत बहुत कर रही मेंटली हैं। बहुत आप लोग स्ट्रांग जितनी हैं। शिक्षिकाएं आई हुई हैं अदर स्टेट से, सब मेहनत कर रही हैं, तो उसका रिजल्ट तो मुझे इसी मिलेगा ही। मेहनत के लिए मेरे स्कूल में मतलब सम्मानित भी किया गया था 15 अगस्त के, यहाँ के वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधान और स्कूल के हेडमास्टर द्वारा, कि इन्होंने स्कूल के लिए दो साल में बहुत कर दिया। और बताइए, ऐसी स्कूल के महिला के साथ हर अगर चीज से लेके नहीं, ऐसी महिला शिक्षिका को तो बिल्कुल अब दिल सम्मानित टूट किया रहा भी है जाना सर। चाहिए। अब तो यही सोच रहा है कि घर से प्रेशर बन रहा है कि नहीं, अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो तुम उतना दूर बच्चा लेके कैसे ड्यूटी कर पाएगी, बहुत सारी दिक्कत। एक महिला के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, हम इस जिम्मेदारी उधर जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज धैर्य टूटा है मेरा, बहुत उम्मीद टूटी है, यूँ कह लीजिए कि यहाँ क्या एसीएस सर के लिए हम लोग फीमेल नहीं हैं। जी बिल्कुल, यही बात तो मैं पिछले अपने सारे वीडियो में कहते आया हूँ। 10 किलोमीटर दूर पोस्टेड है घर से, उसका 2 किलोमीटर पे लाके रख दिया। जो 425-500 किलोमीटर दूर है, उसका उनको वो दूरी के आधार पे फिर किस बात का डिस्टेंस बेस्ड ट्रांसफर हो रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस पे आपने बोला कि दूरी के आधार पे हम करेंगे ट्रांसफर, तो फिर ये दूरी नहीं है। 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूरी है, और 400-500 किलोमीटर दूरी नहीं है। जी मैम, मैं निरुत्तर हूँ, मैं क्या कहूँ। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं इतना आश्वासन जरूर देता हूँ, मैं आपकी आवाज ये सोच रही हूँ कि बच्चा लेके मैं पटना सचिवालय में जाके एसीएस सर से कैसे मिलूँ, वो भी तो नहीं मिलने देगा सर, वहाँ भी तो नहीं कोई अपनी समस्या बता सकता है। नहीं मैम, नहीं मिलने देंगे लोग, आपको नहीं मिलने देंगे। ये किस तरह से अपनी बात हम किस तरह से पहुँचाएं उनके यहाँ, की कितने कष्ट में यहाँ पे हम लोग ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, कम से कम महिलाओं के बारे में सोच लेते। नहीं मैम, आप रोइए नहीं, मैं आपका ये मैंने कॉल रिकॉर्ड मेरा हर ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए अगर आप लोगों का दुख दर्द उन तक पहुँच सके तो मैं एटलीस्ट वही करता हूँ। मैं क्या करूँ मैम? करिए भैया, कुछ भी करिए, बस मेरी बात एसीएस सर तक पहुँचा दीजिए। जिस कंडीशन में हम लोग यहाँ
सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो खुद एक दिन आके देख लेंगे तो वो खुद महिलाओं का दर्द समझ जाएंगे। मैम देखिए, मैं इस पे एक छोटा सा बात हम आपको कभी समझाना नहीं रोए, चाहूंगा। 8 महीना से लेके शिक्षा विभाग आज के ही तक वो हम। स्कूल हैं, तो ऐसा नहीं है कि एसीएस साहब को पता नहीं होगा कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। शिक्षा विभाग को सब पता है। अब जानबूझ के आंखें में मूंद के रखा है कोई, तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी आपके लिए आवाज उठा ही रहा हूँ। मैं और मजबूती से आपके लिए आवाज उठाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन रोइए नहीं मैम आप। नहीं रोते भैया, हम 8 महीने से हम कभी नहीं रोए। एक उम्मीद थी कि हाँ करेंगे रेसियस सर, लेकिन आज मेरी उम्मीद टूटी। आज मैं इतना मतलब अंदर से टूट के आज मेरी आंसू निकले हैं। कभी हम इसके पहले नहीं रोए थे। हम बहुत बोलने से महीना है, क्या बताया, आज धैर्य टूटा है कि नहीं अब नहीं होगा। अब तो ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन आने उसमें लेटर भी कल जारी हुआ है कि जो जहाँ है वो आ रहेगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर ट्रांसफर पे रोक लग जाएगी। फिर हम लोग का कैसे होगा ट्रांसफर। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई चांस नहीं दिख रहा। अब उम्मीद नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहें मैम, मैं थोड़ा सा, आप मुझे समय दें, मैं इसको करता हूँ। मैं आपकी आवाज कोशिश करता हूँ विभाग तक यहाँ तक पहुँचाने। एसीएस सर को कांटेक्ट करने के लिए जो एक पोर्टल पे नंबर जारी हुआ था, उस पे भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। ग्रीवांस में कल आपने तक भी डाला किया। था? यहाँ तक सचिवालय से मुझे फोन भी आया। ग्रीवेंस पे मैंने जब शिकायत अप्लाई की तो वहाँ से सचिवालय से मुझे फोन भी आया कि आप सबका ट्रांसफर होगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें। कितना धैर्य बनाए रखें, किस बात का धैर्य बनाए रखें। किसी भी एक का फीमेल भी का हो नहीं जाता हो, तो संतोष होता। किसी एक का फीमेल का भी होता तो आदमी कहता। फिर किस झूठी बात का क्या अंतर जिला महिला का ट्रांसफर इतना का हुआ, कहाँ हुआ है? हमको तो नहीं दिख रहा है किसी का हुआ। किसी कोई लड़की बता दे जिसका हुआ, किसी का नहीं। वहाँ हुआ है तो सिर्फ बिहार की लड़कियों का हुआ है, अदर स्टेट फीमेल किसी का नहीं किए हैं तो सिर्फ जो भयंकर बीमारी से ग्रसित थी, कैंसर पीड़ित या फिर पति पत्नी के आधार पर, उन्हीं में हुआ अदर स्टेट का। बाकी या सेम डिस्टेंस जिला में बेस भी पे किया है? किसी का नहीं हुआ, या जी सेम जी। जिला में भी किए हैं। बाकी डिस्टेंस बेस पे किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये हकीकत है भैया। अब इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है एसीएस सर जबकि की, आप लोगों तो से वही जब लोग जान सकते हैं। आप लोगों से जब आवेदन लिया गया था तो कोई लेटर भी लिखवा करके अपलोड कराया गया था ना? हाँ, वो लेटर भी मैंने अभी मेरे उस पे अपलोड है। हम अगर वो लेटर भी अगर आप चाहें तो हम आपको भेज सकते हैं वो लेटर अभी भी। उसमें आपने सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी? सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, सारी एकदम लाइन बाय इसका लाइन मतलब उस मेंशन है लेटर सारी को प्रॉब्लम। लिखवाने का कोई मतलब नहीं निकला? वही बात है, फिर ये लोग आवेदन ही क्यों लिए? बता देते कि अदर स्टेट फीमेल का ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे। जी हम जी लोग को जी। एक उम्मीद तो नहीं होती ना। फिर उम्मीद लगा के 8 महीने से उम्मीद तोड़ना क्या होता है? आप ना मैम थोड़ा सा आप मुझे समय दें। मैं आपका ये जो रिकॉर्डिंग है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जरिए मैं शिक्षा विभाग तक अगर ये बात आपकी आवाज पहुंच पाए तो वो समझ पाए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ना अदर स्टेट की वो डर भी रही हैं सामने आने में। तो चलिए हमको आप ही किसी के बात का माध्यम डर से, नहीं है भैया। मैं आप ही के माध्यम से डर मैं आप। क्या बात है? डर हम डरना किस बात का? हमने कोई चोरी थोड़ी की है। हम तो जी बस अपनी एसीएस सर तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचाना चाहते हैं कि एसीएस जी सर जी। प्लीज मेहरबानी करके हम सबका दुख का निवारण करिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप बिल्कुल, इस उम्मीद गार्जियन को वही है तोड़िए शिक्षा नहीं। विभाग के। आपके गार्जियन वही क्या है, तो गार्जियन से जब ही कहा हम जाता है सब कुछ। अपॉइंटमेंट वही लोग दिए हैं तो हमारे हर चीज को बिना पार्शियलिटी के अपना काम को अंजाम तक पहुंचाना उन लोग भी तो जिम्मेदारी है। जैसे वो स्कूल से सारी लाइबिलिटी के साथ सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कराना चाहते हैं, उसी तरह तो हम लोग भी तो सचिवालय से उनसे उम्मीद है, वो उम्मीदों पे भी वो खरा उतरे। ठीक है मैम। हम अपना बस उनसे गुजारिश है, बाकी और कोई बात नहीं है। बस ऐसे सर हम लोग के हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बात को आप संज्ञान में लीजिए और इस पे काम करना स्टार्ट करिए। मैम बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस बहुत दुखित आपके इस वॉइस के जरिए अगर सरकार और शिक्षा विभाग की अगर आंखें खुल पाए तो जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं इस चीज को करूंगा। मुझे कोई लाइक डिसलाइक सब्सक्राइबर ये सब मुझे पाना भी नहीं है। मुझे कोई डिसलाइक भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। आपकी आवाज जो है ये मैं दबने नहीं दूंगा, मैं उठाऊंगा जरूर। आप बेफिक्र रहिए और रोइएगा नहीं मैम। आप हम अब नहीं रोइएगा। नहीं, मैं आपको अब प्रॉमिस रोते कर रहा नहीं हूँ कि मैं भैया। हम आपका ये 8 महीने रिकॉर्डिंग से हम चलाऊंगा कभी मैं। नहीं रोए, लेकिन आज जो उम्मीद टूटा ना, आज आंसू निकले हैं। ये दर्द कोई बात है नहीं, जो मैं आज आपसे आंसू प्रॉमिस के कर रूप रहा में हूँ। बयां हो गया। मैं आपका एक छोटा भाई हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे चलाऊंगा, चाहे लोग डिसलाइक करके जाएं, चाहे लाइक करके जाएं, चाहे कुछ भी करें। मुझे व्यू का और इन सब चीजों का टेंशन नहीं है। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, दबने नहीं दूंगा।
बिल्कुल आप भैया, बेफिक्र रहिएगा। हमारी बात बस सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी इन द सेंस कि हम बस इससे सर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है मैम, आप ताकि वो हम बेफिक्र लोग का रहें। दुख दर्द जाने और इस चीज को संज्ञान लेके इस पे भी कार्रवाई शुरू करें। बस उनसे विनती है कि सर प्लीज समझिए हम लोग की सिचुएशन, अदर स्टेट फीमेल का भी दर्द समझिए। जी मैम, जी मैम। ठीक है भैया।